हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमने प्रिंटिंग से उठाया हुआ है। जैसा कि हम प्रिंटिंग से अभी कुछ बात ही नहीं चल रही थी, हमारी वीडियोस आ ही नहीं रही थी प्रिंटिंग से रिलेटेड, तो मैंने प्रिंटिंग से रिलेटेड आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जो हमने प्रिंटिंग में पढ़ा हुआ था, जैसा कि हमने पढ़ा था प्रिंटिंग होता क्या है, प्रिंटिंग में कितने मेथड होते हैं, प्रिंटिंग किस तरीके से कितने स्टाइल्स होते हैं प्रिंटिंग के, प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग पेस्ट क्या होता है, कि क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करते हैं प्रिंटिंग पेस्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, आज का जो वीडियो होने वाला वो हमारा प्रिंटिंग से रिलेटेड है, जो कि मेथड ऑफ प्रिंटिंग में है। जैसा कि आप जानते हैं प्रिंटिंग क्या होता है। प्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फैब्रिक को हम डेकोरेट करते हैं बाय द लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड द डाई। मतलब कम से कम अमाउंट ऑफ वाटर का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने फैब्रिक को डेकोरेट करते हैं, अच्छे से डिजाइन करते हैं, उस पर एक हम अपने हिसाब से अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। अब प्रिंटिंग जो होता है वो बहुत सारे मेथड का यूज करके करते हैं। मेथड का मतलब है कि कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम मेथड से रिलेटेड लेकर आए हैं। और जो हमारा प्रिंटिंग का जो मेथड है उसमें फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड। ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड, ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड बहुत पुराना मेथड है। ये जनरली हमारा चाइना से मतलब अडॉप्ट हुआ था। ये सबसे पहले इसने चाइना ने इसको डेवलप किया था। बट हमारे जो लगभग ये 1300 बीसी पहले से ब्लॉक प्रिंटिंग यूज हो रहा है। लेकिन हमारे जो इंडिया में डेवलप देखा गया था ये चीजें, ये सबसे पहले हमारा इंदौस वैली में देखा गया था। जो मोहनजोदारो टाइम के थे ना, वो उनके जब कपड़ों को एनालाइज किया गया तो वहां पर देखा गया कि उन कपड़ों पर प्रिंटिंग की जाती थी। और प्रिंटिंग का जो टेक्निक था वो कैसा था, ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जाता था। अब ये जो चाइनाज है, चाइनाज इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं। जो चाइनीज होते हैं इसको दूसरे नाम से रिलीफ प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्लॉक प्रिंटिंग को हम रिलीफ प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। रिलीफ, मैं जैसा वर्ड बोल रहा हूं वो याद रखिए, रिलीफ, RELIEF, रिलीफ प्रिंटिंग। ये भी है एक वर्ड है जिसके नाम से इसको जाना जाता है, बट कम लोग ही जानते हैं, तो इतना कोई नहीं। आगे चलते हैं, इस पर टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारा टॉपिक इसमें है, क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा। ब्लॉक प्रिंटिंग इज वेरी एंशिएंट मेथड ऑफ प्रिंटिंग विच इज जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। जो हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग है ये कैसा मेथड है, ये मतलब कैसा मेथड है, हमारा बहुत पुराना मेथड है। और इसको जहां से ये ओरिजिनेट हुआ था, वो कहां से ओरिजिनेट हुआ था, चाइना से। आप जानते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या यूज करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में जनरली मेटल के ब्लॉक या फिर वुडन के ब्लॉक या फिर रबर के ब्लॉक यूज करते हैं, जिसके ऊपर डिजाइन बनी होती है। अब उस डिजाइन को हम क्या करते हैं, फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसफर कैसे करते हैं, वो डिजाइन कैसे क्रिएट होता है लकड़ी के टुकड़े पे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है ब्लॉक मेकिंग प्रोसेस। ब्लॉक बनता कैसे। जनरली जो ब्लॉक होता है, जो हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग में यूज करते हैं, वो ब्लॉक हम यूज करते हैं लकड़ी पर। क्योंकि लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं वो बैंड नहीं होते, मतलब मुड़ते नहीं है जल्दी। जितना भी आप उसको मतलब फोर्स लगा लो, जितना भी आप प्रेशर लगा लो, वो टूटते नहीं है। ओके, बात कर लेते हैं सबसे पहले ब्लॉक मेकिंग प्रोसेस। ब्लॉक मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक है काइंड्स ऑफ वुड। किस काइंड्स के लकड़ी का सबसे ज्यादा यूज होता है, काइंड ऑफ वुड। तो किस लकड़ी का यूज होता है, सागवान और शीशम के लकड़ी का ज्यादा यूज होता है। अब ये सागवान और शीशम की लकड़ी का ज्यादा क्यों ही यूज करते हैं, आप बताइए जरा। देखिए, सिंपल सी बात है, सागवान और जो हमारा शीशम होता है ये हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लकड़ी में आते हैं, मतलब बहुत मजबूत लकड़ियों में आता है। पहला इनका प्रॉपर्टी है। दूसरा, जो सागवान और शीशम होते हैं, ये जो लकड़ियां होती हैं, इनमें छोटे छोटे फाइबर्स के निकलने के चांसेस कम होते हैं। मतलब आप कटिंग करेंगे तो फ्रेश बहुत आएगा, बहुत फ्रेश लकड़ी निकल के आएगी, मतलब छोटे छोटे फाइबर्स नहीं निकलेंगे। और छोटे छोटे फाइबर्स नहीं निकलेंगे तो हमारा जो बेस होगा, जो हमारा डिजाइन होगा, वो मतलब इधर उधर नहीं होगा, अच्छे से डिजाइन एकदम इनक्रिप्ट डिजाइन आएगा, मतलब एकदम लेयर बाय लेयर एकदम रॉयल, मतलब इंटेंस डिजाइन आएगा। इंटेंस डिजाइन मतलब एकदम साफ सुथरा डिजाइन आएगा, ऐसा समझो। अब ये जो सागवान की लकड़ी होती है उसमें नेचुरल ऑयल पाया जाता है। नेचुरल ऑयल पाने का फायदा ये है कि नेचुरल ऑयल जब हमारे लकड़ियों के अंदर होता है तो उनकी जो मतलब चलने की जो संभावना होती है वो ज्यादा टाइम तक हो जाती है। मतलब जो हमारे लकड़ियां हैं वो जल्दी खराब नहीं होते। ओके, अब जो ये डिजाइन होता है, जब हम लकड़ी पर, मान लीजिए जब हमने लकड़ी पर क्या कर लिया, डिजाइन बना लिया। डिजाइन बनाने के बाद इन लकड़ियों को क्या करते हैं, ऑयल या मस्टर्ड ऑयल पे या फिर ऑलिव ऑयल में, किसी भी ऑयल में, जो मतलब खाने पीने वाले ऑयल होते हैं, ऐसे मिनरल्स ऑयल जो होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, उनको हम
डुबो देते हैं, मतलब इन लकड़ियों के टुकड़े को या फिर ब्लॉक को हम उनके अंदर डुबो देते हैं। क्यों डुबोते हैं? डुबोने का फायदा यह है कि जितना लकड़ियों को ऑयल एब्जॉर्ब करना होगा वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनकी जो मतलब एज है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब लकड़ियों की जो एज होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब लकड़ियों की एज बढ़ गई, दूसरी चीज क्या होती है कि मान लीजिए कि आप लकड़ियों को क्या किया आपने कि मतलब आपने प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट उसको बिना ऑयल में किए हुए आपने क्या किया, प्रिंटिंग पेस्ट में लगा दिया। जब आप प्रिंटिंग में लगाएंगे तो वो जो प्रिंटिंग पेस्ट होगा ये लकड़ियां क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आप कपड़े पे जब जाएंगे छापने तो वैसा इंपैक्ट नहीं आएगा, वैसा कलर नहीं होगा, वैसा प्रिंट नहीं होगा। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उन लकड़ियों को क्या करते हैं, ऑयल में डुबो के रख देते हैं। लगभग 1 से 2 दिन के लिए आप उसको डुबो के रख देंगे तो उतने में काम हो जाएगा। ओके, डेवलपिंग ऑफ डिजाइन ऑन द ब्लॉक। अब देखिए काइंड ऑफ वुल, हमने लकड़ी मिल गई, अब लकड़ी पर हम डिजाइन कैसे क्रिएट करेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपिंग ऑफ डिजाइन ऑन ब्लॉक, किस तरीके से कैसे हम डिजाइन ब्लॉक पर डेवलप करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है डिजाइन क्रिएटेड ऑन पेपर। सबसे पहले जो भी डिजाइन आपको क्रिएट करना है उसको हमें किस पर बनाना होगा, पेपर पे बनाना होगा। किस पर बनाना होगा, पेपर पे। फिर लिखा हुआ है डिजाइन ट्रांसफर्ड ऑन द ब्लॉक। अब हमें क्या करना है, डिजाइन को ब्लॉक पे ट्रांसफर करना है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसा कि आप पहले जानते हैं कि लकड़ी ले लीजिए, आपने क्या किया, यहां से लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। अब जैसे मान लीजिए इतना बड़ा मैंने लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, अब हमें इस पर डिजाइन क्रिएट करना है। तो डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपको एक पेपर पे आपको अपना डिजाइन बनाना होगा। जैसे मैंने ये डिजाइन बना लिया, अब इस डिजाइन को आपने ये डिजाइन बना लिया। अब ये जो लकड़ी है, लकड़ी पर हम एक व्हाइट कलर का पेंट पोत देते हैं। पेंट नहीं होता है, एक व्हाइट कलर का लेयर हम लगा देते हैं, जिससे इस कागज को जब हम इसके ऊपर लाएंगे और उस पर नीचे लिखेंगे तो नीचे लिखने पर उस लकड़ी के टुकड़े पर क्या हो जाता है, डिजाइन ऐसे बन जाती है। ठीक, क्लियर? मतलब सफेद अगर रहेगा तो दिखेगा ज्यादा ना, अगर लकड़ी के कलर का ही रहेगा आप कितना भी डिजाइन कर लो उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लेयर को, जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको हम एक लेयर लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वो सफेद हो जाता है। जब सफेद हो जाएगा तो हमें डिजाइन जब भी हम उस पर बनाएंगे तो उस पर अच्छे से दिखेगा, विजिबल होगा। इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, सफेद कलर का पेंट, मतलब पेंट नहीं लगाते, एक लेयर लगा देते हैं जो कि बाद में वॉशेबल होता है, वॉश हो जाता है। फिर उसके बाद हम उसको डिजाइन यहाँ पर लगा देते हैं, डिजाइन हमारा उस पर छप जाता है। किस पर, लकड़ी के टुकड़े पे। अब लकड़ी के टुकड़े पे छप गया, लकड़ी पे टुकड़े के छपने के बाद अब हमको डिजाइन कैसे इनक्रिप्ट करें। इनक्रिप्ट का मतलब होता है डिजाइन को उभारे कैसे। अब उभारने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमें ये डिजाइन चाहिए, ये डिजाइन हमें चाहिए, तो इस डिजाइन को उभारना पड़ेगा ना। उभारने का मतलब है 3D शेप लाना होगा। अब इसको उभारने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। दबाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जितने भी लकड़ी के टुकड़े बाकी बचे हुए हैं इनको हम क्या कर देते हैं, छील के बाहर निकाल देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? तो यहां पर लिखा हुआ क्रेविंग ऑफ डिजाइन, देखिए लिखा हुआ कार्विंग ऑफ डिजाइन, मतलब अब हम डिजाइन के साथ क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। मतलब डिजाइन में हम ठोका ठाकी करेंगे, मतलब कील से लेके या फिर चीजल से लेके उसको क्या करेंगे, डिजाइन को बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो देखिए क्या क्या चीजें यूज होती है इसमें। सबसे पहले जो यूज हो रहा है, सॉ यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, सॉ, फॉर कटिंग द ब्लॉक। कटिंग ऑफ द ब्लॉक का मतलब कि किनारे किनारे से जितने ब्लॉक की जरूरत है, कि जितने लकड़ी की जरूरत है, हमें केवल उतना ही लकड़ी निकालेंगे और बाकी के लकड़ी को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। क्लियर? उसको हम बोलते हैं कटिंग ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है ब्लॉक के आउटर सरफेस को क्या कर देना, बाहर कर देना। मतलब बाहर, मान लीजिए हमें इतने लकड़ी की जरूरत है तो इतने लकड़ी को ही काटेंगे, बाकी जो हमारा अगर मान लीजिए बड़ा लकड़ी होगा, इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो उसको हम काट के बाहर निकालेंगे। फिर लिखा हुआ है ड्रिल फॉर द मेकिंग होल। ये ड्रिल भी यूज करते हैं। ड्रिल किस लिए यूज करते हैं, मान लीजिए आपको किसी डिजाइन में छेद चाहिए या होल चाहिए तो हम क्या करते हैं, ड्रिल का यूज करते हैं। अब जनरली कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लॉक बनाते हैं, जो आदमी ब्लॉक बनाते हैं, वो ब्लॉक के अंदर भी कहीं ना कहीं ड्रिल कर देते हैं। क्यों होल कर देते हैं? जनरली होल करने से क्या होता है कि देखिए, जब होल कर देते हैं ना तो इस ब्लॉक की मजबूती बढ़ जाती है। दूसरी चीज है कि मान लीजिए एक्सेस अमाउंट में प्रिंटिंग पेस्ट लग गया, मतलब प्रिंटिंग पेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में लग गया, तो ये उसी छेद से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ये ब्लॉक में यूज होता है। जनरली लकड़ी के ब्लॉक में बहुत रेयर केसेस में यूज होता है, बाकी ब्लॉक में यूज होता है। फिर तीसरा लिखा हुआ है चीजल। चीजल फॉर कार्विंग माइन्यूट डिटेल। एक चीजल आता है, चीजल हम आपको मैं यहाँ पे फिगर देता जाऊंगा। चीजल एक छोटी सी मतलब पेचकस टाइप आती है, उसको क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, माइन्यूट डिटेल बनाते हैं। मतलब अगर हम आपको डिजाइन बहुत माइन्यूट चाहिए, बहुत छोटा छोटा डिजाइन है, बहुत साफ डिजाइन है, तो उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चीजल का यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ है स्टॉपर स्ट्रिप एंड पिंस फॉर माइन्यूट और फाइन डिजाइन। और मान लीजिए अगर आपके पास आपको और भी पतले या छोटे डिजाइन, बहुत पतले पतले डिजाइन की जरूरत है, तो उसके लिए आप कॉपर स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, मतलब कॉपर के वायर की तरह होता है। और फाइन डिजाइन, और इसको बनाने के लिए पिन का भी यूज करते हैं। पिन जो आप जानते हैं, पिन जो होता है,
पिन का या फिर आप कॉपर स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे वुडन ब्लॉक को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्या क्या यूज होता है आपको लिखना पड़ेगा, ये पेपर में जब आप लिखेंगे तो अभी आपको नंबर मिलेगा। सॉ, ड्रिल, चीजल, कॉपर स्ट्रिप और पिंस, ये सारे यूज होते हैं हमारे ब्लॉक को बनाने के लिए। ओके, ये तो हो गया, हमारा ब्लॉक बन चुका है। अब इस ब्लॉक को निकाल के हम क्या करेंगे, ऑयल में, मिनरल्स ऑयल जो होते हैं हमारे, जो मिनरल्स ऑयल होते हैं उनके अंदर भिगो के रख देंगे। अगर आप जितने ज्यादा टाइम तक रखेंगे उसकी जो एज होती है उतनी वही एज बढ़ जाती है उसकी। क्लियर? तो आइए बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन इसका। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली जो हमारा ब्लॉक बनता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है फिलिंग ब्लॉक और एक होता है आउटर ब्लॉक। आउटर ब्लॉक और फिलिंग ब्लॉक में क्या अंतर है? सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक फूल दिया गया, आपको एक कपड़े पे डिजाइन करना है। अब डिजाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैक कलर से उसका आउट बनाएंगे। ब्लैक कलर से क्या बनाएंगे? आउट बनाएंगे। अब जानते हैं कि जब भी किसी कपड़े पे हमें ब्लैक डिजाइन बनाना होगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आउट बनाना होगा। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, आउटलाइन बना लिया। अब आउटलाइन के साथ हमें इस डिजाइन में कलर भरना है। तो कलर भरने के लिए देखिए यहाँ पे कलर मैंने भर दिया, ऐसे करके मैंने ये कलर भर दिया। तो आप देखिए, ध्यान से देखेंगे कि ब्लैक कलर का मेरा आउट है और रेड कलर का मेरा फील है। तो इसको आउट ब्लॉक करेगा, मतलब आउट ब्लॉक यूज करेंगे आउटलाइन के लिए। और जो हमारा ये रेड कलर है इसको हम बोलते हैं फिलिंग ब्लॉक। तो फिलिंग ब्लॉक यूज करेंगे कलर को फिल करने के लिए। आउट ब्लॉक जो होता है वो जो हमारा आउट ब्लॉक होता है वो हमारा क्या करता है, आउटलाइन पैटर्न को बनाता है, मतलब जो किनारे किनारे पे आउटलाइनिंग होती है उसको बनाता है। और जो हमारा रेड कलर होता है वो क्या करता है, फिलिंग ब्लॉक को बनाता है। ठीक है, मतलब फिलिंग ब्लॉक होता है, फिलिंग पैटर्न को भरता है। इसको बोलते क्या है, जो आउटलाइन पैटर्न जो बनाता है उस ब्लॉक को बोलते हैं रेक, और जो हमारा फिलिंग ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं गद। क्लियर है? ओके, अब देखिए, जो जितने कलर आपको अपने डिजाइन में चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, जितने कलर आपको अपने डिजाइन में चाहिए उतना ब्लॉक आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डिजाइन बनाया, यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं एक डिजाइन, यहां पर आपको बना के मैं दिखा रहा हूं। यहां पर इसको भी रफ कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बोर्ड साफ रहता है तो अच्छा लगता है पढ़ने में, वैसे तो बहुत खराब कर देता हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको एक डिजाइन बनाना है। अब डिजाइन में मैंने क्या बनाया, देखिए एक यहाँ पे फूल बनाया, ऐसे टाइप का फूल बनाया, फिर इसके कुछ क्रीपर्स बनाए, फिर इसमें कुछ पत्तियां बना दी, ऐसे बना दिया ना। तो आप ध्यान दीजिए, पत्तियों को हमें क्या करना है, हरा कलर करना है। फूल को हमें कैसा कलर करना है, रेड कलर करना है। फूल को हमने रेड कर दिया, और जो हमारी पत्तियां हैं, पत्तियों को मैंने कैसा कर दिया, ग्रीन कर दिया। पत्तियों को हमने कैसा कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो अब बताइए, पत्ती को बनाने के लिए आपको अलग ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। पत्ती को बनाने के लिए आपको अलग, मतलब अगर आपको मान लीजिए कि पत्ती को कलर करना है तो पत्ती को कलर करने के लिए आपको ग्रीन चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको अलग डिजाइन के लिए अलग अलग कलर का यूज करना है। जितना कलर आप यूज करेंगे, मतलब जितना आप अपने डिजाइन में कलर चाहते हैं कि नहीं, मेरा ये जो है रेड कलर का रहे, ये ग्रीन कलर का रहे, ये जो रहे हरा कलर का ये भी रहे, या फिर ब्राउन कलर का रहे, तो आपको उतने ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस फूल के लिए अगर मैं बात करूं तो इस फूल के लिए देखिए, इसके आउटर के लिए एक अलग कलर होगा, एक अलग ब्लॉक होगा, इसके इनर के लिए एक अलग ब्लॉक होगा। इस डिजाइन के लिए ये जो हमारा पत्ती, अगर पत्ती मान लीजिए एक में ही है, ये डंठल और पत्ती एक में है, तो इसके लिए एक ब्लॉक यूज होगा। फिर इसके जो इनर पार्ट होंगे उसके लिए एक, मतलब 3 से 4 ब्लॉक यूज होंगे। अगर किसी भी डिजाइन को यूज करना है, किसी भी डिजाइन को अगर आपको क्रिएट करना है तो मिनिमम 2 ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। नहीं तो अगर आप मतलब सिंपल डिजाइन बस रखना चाहते हैं तो केवल आप आउटर ब्लॉक लेकर यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आया? मतलब जितने डिजाइन क्रिएट होंगे, जितने कलर आप उस डिजाइन में डालना चाहते हैं उतने ब्लॉक यूज करेंगे। मतलब अमाउंट ऑफ कलर विच आर यूज्ड इन डिजाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ ब्लॉक। जितने कलर यूज करना है आपको एक डिजाइन में, एक डिजाइन को क्रिएट करने के लिए जितने कलर आप यूज करेंगे उतना ब्लॉक उसमें यूज होगा, बस इतना याद रखिए। क्लियर? ओके, रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग, मतलब जब आप ब्लॉक प्रिंटिंग करने जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों पे भी ध्यान देना है। जैसा कि हमने यहां पर देख रहे थे, टाइप्स ऑफ ब्लॉक, हमें 2-3 टाइप्स के ब्लॉक होते हैं तो यूज करते हैं। और ब्लॉक के टाइप्स भी होते हैं, मतलब मेटल के ब्लॉक आते हैं, रबड़ के ब्लॉक आते हैं, आपका वुडन ब्लॉक होता है। तो जनरली हम टेक्सटाइल में वुडन ब्लॉक का यूज करते हैं। क्लियर? रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक, मैं ऐसा सोचता हूं ना कि एक भी टॉपिक आपका छूटे ना, इसी वजह से मैं क्या करता हूं, इधर उधर से भी बोलता रहता हूं। रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होगी? सबसे पहले क्या यूज होगा? ब्लॉक यूज होगा। ब्लॉक जिसको आप इनग्रेव, जो ब्लॉक होता है, जो डिजाइन आपको क्रिएट करना है वो आप डिजाइन बना लो।
अब प्रिंटिंग टेबल आप जानते हैं क्या होता है? प्रिंटिंग टेबल जिस पर आपको प्रिंट करना है। प्रिंटिंग टेबल होता है एक लंबी सी मतलब टेबल होती है जिस पर आपको अपने फैब्रिक को लगाना पड़ेगा। फैब्रिक को लगाएंगे तो उस पर हम प्रिंट करते हैं, मतलब फैब्रिक पर प्रिंट करते हैं, ठीक है। उसको प्रिंटिंग टेबल बोलते हैं। जिस पर रख कर हम प्रिंट करते हैं, जिस पर कपड़े को रख कर हम प्रिंट करते हैं उसको प्रिंटिंग टेबल बोलते हैं। अब ये जो प्रिंटिंग टेबल होता है, ये प्रिंटिंग टेबल देखिए इसकी जो लंबाई होती है, मैंने लेंथ ब्रेथ और देखिए जगह नहीं रहती तो मैं क्या करूँ, बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 30 फीट तक हो सकती है, मैक्सिमम 50 फीट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मैंने लिया है 10 से 30 फीट। इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 3 से 4 फीट होती है। इसकी जो हाइट होती है, मतलब बेस से नीचे से जो हाइट होती है वो लगभग 2.5 से 3 फीट तक होती है, नॉर्मल मतलब लोगों को आसानी हो। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लॉक हो गया, मेरा प्रिंटिंग टेबल हो गया। अब प्रिंटिंग टेबल के भी ना लेयर होते हैं, मतलब प्रिंटिंग टेबल ऐसा नहीं है कि बस लकड़ी का प्रिंटिंग टेबल है तो ऐसे ही बस लकड़ी लगा दे, उस पर कपड़े रख के बस प्रिंट कर दिए, नहीं, उस पर बहुत सारे लेयर होते हैं। 3 मिनिमम कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। जो हमारा प्रिंटिंग टेबल होता है उसमें कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 लेयर पाए जाते हैं। एक टॉप लेयर होता है, एक टॉप लेयर होता है, एक मिडल लेयर होता है, इसको हम मिडल भी बोल सकते हैं, इसको हम पैडिंग लेयर भी बोल सकते हैं, पैडिंग लेयर भी बोलते हैं, मिडल और पैडिंग लेयर। और एक होता है बेस लेयर। बेस लेयर मतलब सबसे नीचे वाला, फिर मिडल वाला और फिर टॉप वाला। जो बेस वाला होता है वो थिक कपड़ा यूज करते हैं, मतलब थिक, कोई मोटा कपड़ा या फिर कोई मोटी दरी ऐसे टाइप का यूज करते हैं बेस में। फिर बेस के बाद मिडल में क्या यूज करते हैं? मिडल बहुत पतला लेयर यूज करते हैं जिससे वो मतलब जब हम कपड़े पर प्रिंट करें तो हमारा कपड़ा खिसके ना, इस वजह से मिडल में भी कपड़े यूज करते हैं। टॉप जो लेयर होता है इसमें हम कॉटन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉटन। कौन सा कॉटन यूज करते हैं? ग्रेड कॉटन भी यूज करते हैं। मुस्लिन क्लोथ आता है, मसलिन उसको बोलते हैं, सॉरी मुस्लिन मैंने बोला, मसलिन क्लोथ होता है। मसलिन बहुत फाइन क्लोथ होता है, ये बहुत अच्छा दिखता है बट बहुत महंगा भी आता है। मसलिन क्लोथ या फिर ग्रे क्लोथ का टॉप पे यूज करते हैं। ग्रे क्लोथ का मतलब है कि सबसे ऊपर जो लेयर होगा वो किस लेयर का होगा? कॉटन के कपड़े का होगा। क्लियर? तो प्रिंटिंग टेबल हमारा 3 टॉप लेयर में बटा होता है, टॉप, मिडल और बेस। ये याद रखिएगा, पेपर में लिखना होगा तो लिखिएगा तो फिर समझ में आएगा। और कॉपी पेज लेके बैठा करिए पढ़ने, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए तो फिर मजा आएगा, आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लेंगे। बात कर लेते हैं फ्लोटिंग टेबल। जैसा कि नाम से ही लग रहा है फ्लोटिंग मतलब फ्लोट, इधर उधर जा सकता है। तो फ्लोटिंग टेबल जनरली होता क्या है? फ्लोटिंग टेबल एक ऐसा टेबल होता है, एक छोटा सा टेबल होता है, मतलब टेबल होता है, इसके नीचे पहिए लगे होते हैं। हाँ ठीक है। इस फ्लोटिंग टेबल में क्या होता है कि ये फ्लोटिंग टेबल है, ठीक है। अब इस पर मान लीजिए आपने अपना प्रिंटिंग पेस्ट बनाया होगा, तो आपको अगर मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो आप बार बार दौड़ के तो आएंगे नहीं। मतलब सिंपल सी बात है कि हम कपड़े को जो है, टेबल है हमारा जिस पर हम अपना कपड़ा रखे हुए हैं। अब कपड़े पर रखने के बाद हमने क्या किया? उसको प्रिंट करना शुरू किया। पता चला हम इधर प्रिंट कर लिए, अब लंबा हमारा कपड़ा है तो अब मेरे को उधर जाना पड़ेगा, तो पूरा प्रिंटिंग का पूरा सामान लेके चले उधर तब ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? फ्लोटिंग टेबल का यूज करते हैं। फ्लोटिंग टेबल ऐसा टेबल होता है, बस आप उसको, छोटा सा होता है, बस आप उसको खींचते जाइए, नीचे पहिए लगे होते हैं, आप खींच के जहां ले जाना वहां ले जाइए, आसान रहता है आपके लिए। फ्लोटिंग टेबल का यूज करते हैं। प्रिंटिंग पैड क्या होता है? सिंपल सी बात है, प्रिंटिंग पैड मतलब जिसपे हमारा प्रिंटिंग पेस्ट रखा होता है, प्रिंटिंग पेस्ट जिस पर फिक्स्ड होता है, मतलब प्रिंटिंग पेस्ट जिस पर बनाते हैं आप। सिंपल सी बात है, जब आप प्रिंटिंग के पेस्ट को बना लेते हैं तो प्रिंटिंग जो पेस्ट बन चुका है, अब उसको हम क्या करते हैं? एक रेजिन का पैड होता है, रेजिन का समझ रहे हैं? मतलब रेजिन का पैड होता है, मतलब वाटरप्रूफ पैड होता है, ऐसा समझिए। वाटरप्रूफ का मतलब नीचे ऊपर जो होता है वो वाटरप्रूफ होता है। क्लियर? लेयर लगा होता है एक ऐसा, रेजिन का क्लॉथ होता है। अब रेजिन के क्लॉथ पे हम देखिए, यहाँ पे ये हो गया प्रिंटिंग पैड, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग पैड। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्जी उलन क्लॉथ, स्पंज टाइप का उलन क्लॉथ, उलन का कपड़ा ले लीजिए। अब उलन के कपड़े को हम क्या करते हैं? ऐसे फैला देते हैं। ये हमारा कैसा कपड़ा है? उलन का कपड़ा है। कैसा कपड़ा है? उलन का कपड़ा। कैसा? उलन का। अब उलन का कपड़ा ले लीजिए, जैसे हमारा ये प्रिंटिंग पैड हो गया, फिर हमने उलन का कपड़ा ले लिया। अब इस पर क्या करिए? इस पर आप कलर फैला दीजिए, ऐसे टाइप का करके कलर ऐसे फैला दीजिए। फिर कलर फैलाने के बाद स्क्वीजी ले लीजिए। स्क्वीजी आप जानते हैं, स्क्वीजी जिसको बोलते हैं, ऐसे टाइप का होता है, लकड़ी का होता है, ऐसे इसको मतलब ऐसे करके फैलाइए, इस स्क्वीजी का हेल्प करके फैलाइए। जब आप फैला देते हैं तो जो हमारा जो पेस्ट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फिर इसके बाद जब आप ब्लॉक इसके ऊपर ऐसे दबाएंगे तो आपको जितना अमाउंट ऑफ कलर चाहिए उतना अमाउंट ऑफ कलर आपके ब्लॉक पे लगेगा। बाकी आपका ब्लॉक पे इधर उधर किनारे या फिर ऐसे अनवांटेड जगह पे ब्लॉक
पर कलर नहीं लगेगा। तो इससे फायदा होता है, ये जो हमारा वुलन होता है, जो हमारा वुलन का कपड़ा होता है, ये पहले तो जो हमारा कलर होता है उसको फैलने नहीं देता। दूसरा, ब्लॉक पर जब हम पेस्ट लगाते हैं तो पेस्ट को भी इधर उधर नहीं हिलने देता। मतलब जितने डिजाइन पे हमें पेस्ट चाहिए उतने डिजाइन पे अच्छे से लग जाता है। क्लियर? ये काम होता है इन सब चीजों का। क्लियर है? ये हो गया आपका स्पॉन्ज वुलन क्लॉथ। मतलब स्पंज मतलब जान रहे हैं ना, स्पंज, स्पंज ऐसा। ओके, स्पंज भी यूज करते हैं, उलन क्लॉथ भी ऐसे, मतलब नीचे भी स्पंज लगा सकते हैं आप। ये जैसे प्रिंटिंग पैड हो गया, प्रिंटिंग पैड के बाद एक लेयर और लगा सकते हैं आप स्पंज का। स्पंज मतलब फोम जो होता है, फोम फोम फोम, हाँ, फोम के बाद फिर आप उसमें वुलन क्लॉथ लगा दीजिए, तीनों हो सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ब्रशेस का भी यूज करना पड़ेगा। ब्रश भी आपके पास होना चाहिए। क्यों ब्रश होना चाहिए? जब आप प्रिंटिंग कर लेते हैं तो जो लकड़ी का ब्लॉक होता है उस पर प्रिंटिंग पेस्ट तो लगा होगा, अगर आप उसको धुलेंगे नहीं तो वो जम जाएगा, और जम जाएगा तो उस ब्लॉक से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आप पता चला खुरुच खुरुच के निकाल रहे हैं तो आपका ब्लॉक खराब हो जाएगा। और पता है, एक ब्लॉक का डिजाइन बनाने में लगभग 1500 से 2000 मिनिमम में बता रहा हूं, एक ब्लॉक, एक डिजाइन बनाने में आपके ब्लॉक का 2000 से 1500 रुपए लगता है मिनिमम, कम से कम। बहुत सारा डिजाइन बनाना है तो बहुत महंगा जाएगा। क्लियर? ओके, आगे बात कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया। ओके, ब्रशेस मतलब धुलने के लिए, स्केल आपकी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए कि भाई कितना, पिन यूज करते हैं। पिन क्यों यूज करते हैं? अरे कपड़े को टिकाओगे तो टेबल पे कितने लेंथ का टाइट करके टिकाओगे ना, कि पता चला सिकुड़ा हुआ है कपड़ा, उसी पे प्रिंट चालू कर दोगे नहीं ना, उसको पिन लगा लगा के क्या करेंगे हम, टिकाएंगे। ओके, बात कर लेते हैं डिजाइन ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग में जनरली कौन कौन से डिजाइन यूज करते हैं, मतलब उनका नाम क्या है, कैसे कैसे। जनरली कुछ भी डिजाइन आप कर सकते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग में, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, बस आपके पास उस डिजाइन का ब्लॉक होना चाहिए। क्लियर? लेकिन कुछ मतलब ऐसे ट्रेडिशनल डिजाइन है जिन पर उनका नाम रख दिया गया है कि अगर बहुत बड़े डिजाइन होंगे, किसी भी फूल का या फिर किसी भी डिजाइन का बहुत बड़ा डिजाइन होगा तो उसको हम बूटा बोलते हैं। उसी के छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बूटी। आप देखे होंगे कि साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें जो पल्लू पीछे गिरा होता है उसमें बहुत बड़े बड़े डिजाइन होते हैं, तो उसको हम बूटा बोलते हैं। और आप देखेंगे आगे वाला जो साड़ी का जो डिजाइन होता है उसमें छोटे छोटे मोटिव बने होते हैं, उसको हम बूटी बोलते हैं। छोटी मोटिव को, छोटा जो डिजाइन होता है उसको बूटी, बड़े डिजाइन को बूटा। बेल का मतलब जानते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब समझ रहे हैं क्या, लताएं वगैरह, ऐसे फूल है तो ऐसे पत्तियां निकली हुई हैं, ऐसे पत्तियां निकली हुई हैं तो इनको लताएं बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। तो ये बेल हिंदी में बोला गया है। जाल क्या होता है? जाल मतलब एक नेट क्रिएट कर दिया जाता है। नेट मतलब एक जाली क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कपड़ा है, आपका ये कपड़ा है, तो हम प्रिंटिंग ऐसे कर रहे हैं, मतलब ऐसे डिजाइन है, ये देखिए डिजाइन है, ये जा रहा है डिजाइन, अब फिर मैंने ऐसे डिजाइन कर दिया, ऐसे डिजाइन कर दिया। क्लियर? तो ये जाले टाइप हो गया। अब पता चला कि नहीं हमको बीच में भी डिजाइन चाहिए, तो बीच में भी हम फूल बना दिए, बीच में भी हम फूल बनाए, तो इसको जाला डिजाइन बोलते हैं। ऐसा है, इस सिस्टम है ये सब। ठीक है, तो आप जब प्रिंटिंग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा। अभी सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप, आगे तो सुनिए। ओके, डिजाइन ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग ये हो गया चीजें। अब इंडिया में कौन कौन से, मतलब मोस्ट जो सबसे बहुत एक्सपेंसिव अमाउंट में है और बहुत ही ट्रेडिशनल है, मतलब हमारे भारत की शान उसको मान सकते हैं, तो कौन कौन से ब्लॉक यूज करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग यूज करते हैं। जनरली जो हमारा यूज करते हैं, सबसे पहले कालमकरी। क्या यूज करते हैं? कालमकरी। इसके बारे में भी मैं इंडिविजुअली वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर आपको ये पढ़ना हो तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिएगा, सर इंडिविजुअली चाहिए तो मैं दूंगा। कालमकरी, कालमकरी कहाँ का ट्रेडिशनल है? आंध्र प्रदेश का ट्रेडिशनल है। इसमें भी दो टाइप्स के पाए जाते हैं। कौन कौन से? मछलीपट्टनम और श्रीकालाहस्ती। मछलीपट्टनम, देखिए नाम से सुनिए, कालमकरी कहाँ का ट्रेडिशनल है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में मतलब कालमकरी को दो तरीके से बनाया जाता है, एक मछलीपट्टनम और एक श्रीकालाहस्ती। जो मछलीपट्टनम होता है उसमें हम डिजाइन, फूल का डिजाइन या फिर क्रीपर्स मैंने बताया ना, बेल वगैरह, या फिर किसी हाउस, किसी अच्छे से पत्तियों का डिजाइन ऐसा बनाया जाता है मछलीपट्टनम में। लेकिन जो हमारा श्रीकालाहस्ती होता है, श्रीकालाहस्ती में हम भगवान के मोटिव्स का यूज करते हैं, भगवान के मोटिव्स का यूज करते हैं जिसको डिजाइन क्रिएट करना है। ठीक है, बांगरू और ये संगनेरी, देखिए बांगरू और संगनेरी ये दोनों एक ही जगह के हैं, और ये हैं कहाँ के? जयपुर के हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के। याद रखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। जो हमारा बांगरू और संगनेरी है ये जनरली कहाँ के ब्लॉक प्रिंटिंग डिजाइन है? ये हमारे जयपुर के ट्रेडिशनल के हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक एंड रेड, मतलब जब बांगरू जो प्रिंटिंग होता है उसमें जो बैकग्राउंड कलर जनरली पाया जाता है वो रेड और ब्लैक पाया जाता है। लेकिन जो संगनेरी होता है उसमें डेलिकेटेड लाइन अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड होता है और उस पर बहुत पतला पतला डिजाइन बना होगा लेयर का, मतलब जो आउटलाइन होता है ना, जो ये आउटलाइन होता है वो बहुत पतला होगा, लेकिन ये बांगरू में बहुत मोटा मोटा डिजाइन होते हैं। क्लियर?
डाबू, डाबू देखिए क्या है। डाबू एक राजस्थान में पाया जाता है, ये हमारा तो जयपुर में पाया जाता है। जो हमारा डाबू डिजाइन है ये कहाँ बनाया जाता है? राजस्थान में बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मड रेसिस्ट। मड रेसिस्ट का मतलब जो हम ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं वो भी हमारा 3 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक रेसिस्ट होता है, एक डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो डाबू यूज किया जाता है वो रेसिस्ट यूज किया जाता है, मतलब मट्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, डिजाइन को बनाते हैं। पहले देखिए कपड़ा है, अब ये कपड़ा है, अब हमने क्या किया, एक मतलब मट्टी का घोल ले लिया, उसमें हम अपने ब्लॉक को लगाएंगे। ब्लॉक को लगाने के बाद कपड़े पे लगा दिया। अब कपड़े पे लगा दिया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजाइन बन गया। अब ये फूल बन गया, मट्टी का बना है। लेकिन अब इस कपड़े पे मान लीजिए मैंने 2 फूल ऐसे बनाए, फिर ये सफेद कपड़ा था, अब हम इसको कलर कर देंगे। जब कलर कर देंगे, कलर करने के बाद यहाँ पर तो मट्टी लगा हुआ था, तो यहाँ पे कलर पहुंचेगा नहीं। फिर हम इसको धुल देंगे। जब धुल देंगे तो जहां पर मट्टी लगी हुई थी वहां पर डिजाइन सफेद सफेद रहेगा, और बाकी ये कलर कैसा लगेगा, नीला नीला कलर, यार जो भी आप कलर करोगे। तो ये रेसिस्ट प्रिंटिंग क्या होता है, ये सब सारी चीजें मैंने बताया हुआ है, बट मैं डिटेल में भी बात करूंगा इसमें। अजरक, अजरक बहुत इंपॉर्टेंट है। अजरक गुजरात में पाया जाता है। अजरक कहाँ बनाया जाता है? गुजरात में। ये जनरली मुस्लिम ट्रेडिशन के लोग बनाते हैं इसको। बहुत अच्छे डिजाइन क्रिएटर होते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से वो बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। मतलब इंडिया में हर एक आदमी के पास अपना एक अलग सा ट्रेडिशनल है, अपना एक अलग सा मतलब स्किल है करने का। और ये ब्लॉक प्रिंटिंग बनाने में बहुत स्किल की जरूरत होती है, बहुत, हम लोग के बस की बात नहीं है। अजरक, अजरक देखिए जो है, अजरक क्या है, गुजरात का ट्रेडिशनल है, मतलब गुजरात में ये बनाया जाता है। इसमें भी 2 टाइप्स पाए जाते हैं, एक 1 साइडेड पाया जाता है, एक डबल साइडेड, मतलब कपड़े के एक साइड पे भी प्रिंट किया जाता है, और कपड़े जनरली जो प्रिंटिंग होता है वो कपड़े के एक साइड पे होता है, बट अजरक में हम दोनों साइड में भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक प्रिंटिंग। ये था हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में। अगर आपको ब्लॉक प्रिंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ना है तो आप प्लीज वीडियो में कमेंट करिएगा। ये था हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।